हेलो, जय हिंद। आज का जो सवाल है वो क्षेत्रमिति और आयतन वाले चैप्टर से एक छोटा सा सवाल है। इस सवाल को डिस्कस करने के पीछे अपना सिर्फ इतना मोटिव है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब इस सवाल को सॉल्व करते होंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में उलझ जाते होंगे। आपको ऐसे सवाल में कैलकुलेशन करना ही नहीं है, आपको ऑप्शन की मदद लेना है। जैसे इस सवाल में जो कहा है, एक बार हम सवाल पढ़ देते हैं, फिर इसको हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, और ऐसे सवाल जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि एक बंद बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बक्से का कुल बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बक्से की दीवार समान मोटाई x सेंटीमीटर की है तो x के बराबर है। ऑप्शन दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक एक बात को आप समझिएगा, चूंकि इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी भी समझाते चलेंगे। ठीक है, तो हम अब इसके पीछे के थोड़ा सा थ्योरी आपको समझा देते हैं, फिर आपको इसका शॉर्ट अप्रोच बताते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बक्सा जो होता है वो या तो घन के आकार का होगा या घनाभ के आकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है, तो बक्सा एक घनाभ के जैसा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक घनाभ बना देते हैं। देखिए, इस तरीके का एक घनाभ है, और जो बक्सा बनता है जिस भी मटेरियल का बन रहा हो, सपोज मान लीजिए लकड़ी का बन रहा है, तो लकड़ी की अपनी मोटाई भी होती है, और वही मोटाई आपको दिया हुआ है कि उसकी जो मोटाई है वो x है, और सभी तरफ से वो समान मोटाई की है। ठीक है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और वो भी बाहर से क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो भी इस तरह का बक्सा होता है, यानी घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। किसी भी घनाभ का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल वो यही होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, तो अभी हम ये जो घनाभ बना है वो आपका अंदर अंदर है। ठीक है, तो अंदर अंदर है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पे इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखा दीजिए। लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई है इसका 8 और ऊंचाई है इसका 6। ठीक है, अब हम इसके बाहर बाहर की बात करें तो देखिए, जो भी लकड़ी का बना हुआ है तो इसकी अपनी मोटाई भी होगी, तो हम लोग एक सतह को लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरीके से सभी सतह में होगा। ठीक है, तो हम एक सतह ले रहे हैं जिसका लंबाई है 10 और इसका जो ऊंचाई है वो 6 है। तो हम ये सामने वाला फ्रंट को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फ्रंट हमने लिया है यहाँ पे, और जब ये लकड़ी का बना हुआ है तो इसकी अपनी मोटाई भी होगी, तो जब मोटाई होगा तो देखिए क्या मिलेगा, थोड़ा सा ये मोटा होगा। ठीक है, और उस मोटाई को उसने कहा है कि वो मोटाई है इसका x। ठीक है, तो सपोज इतना मोटा है, मान लीजिए इतना मोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मोटाई को भी हम काउंट करेंगे तो बाहर बाहर से अगर हम पता करने की कोशिश करें तो जो इसका एक भुजा मिलेगा, मोटाई कितना हुआ है सवाल में भी दिया हुआ है, सवाल में दिया है कि इसकी मोटाई कितना है, तो मोटाई इसका x है, और सभी तरफ से ये बराबर है। ठीक है, तो इसका जो बाहर से लंबाई हो जाएगा वो 10 और प्लस 2x हो जाएगा, 10 प्लस 2x, चूंकि x यहां से भी बढ़ेगा और x इधर भी बढ़ेगा, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2x, चूंकि अंदर अंदर 10 था, यहां से यहां तक अंदर अंदर कितना था, 10 था, और x दोनों साइड से बढ़ेगा तो लंबाई हो जाएगा 10 प्लस 2x। उसी तरीके से अगर हम चौड़ाई की बात करें, सॉरी यहाँ पे हम ऊंचाई लिए हुए, तो इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 6 प्लस 2x, चूंकि अंदर अंदर इसका 6 दिया हुआ है, और इधर भी x बढ़ जाएगा और इसके इधर भी x बढ़ जाएगा, तो x 2x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बाहर बाहर जब हम बात करते हैं तो जो इसकी लंबाई होती है, समझिएगा यहाँ पे गौर से, कि जो इसकी लंबाई हो जाती है वो लंबाई 10 प्लस 2x हो जाती है, मतलब x दोनों साइड से बढ़ जाता है। इसकी चौड़ाई जो होती है वो चौड़ाई 8 दिया हुआ है, तो 8 में ये भी 2x बढ़ जाएगा, चूंकि दोनों साइड से मोटाई x बढ़ जाएगी, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो ऊंचाई 6 था, तो 6 में भी 2x बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बाहर से मिल गया हुआ है। ठीक है, बाहर से कितना मिला है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, बाहर से ये मिला है। ठीक है,
10 + 2x, 8 + 2x और 6 + 2x, ठीक है। और बाहर बाहर अगर हम पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या पड़ा है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं बाहर से, ठीक है, बाहर बाहर, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है। तो हम अगर यदि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है 10 + 2x और चौड़ाई है इसका 8 + 2x प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो चौड़ाई है 8 + 2x और इसकी ऊंचाई है 6 + 2x और प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ऊंचाई है 6 + 2x और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा लंबाई 10 + 2x। अब ये जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू सवाल में दिया हुआ है कि बाहर बाहर से जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू वो है 592, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, चूंकि इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सीधा ऑप्शन की मदद लेना, यहीं पे आप ऑप्शन की मदद ले सकते हो। सबसे पहला काम कि इस 2 को कैंसिल आउट कर लो। सबसे पहला काम क्या करो कि इस 2 को कैंसिल आउट करोगे तो ये इधर भाग पड़ जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, 256, ठीक है। हमको क्या करना है कि यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर लेना है ऑप्शन से और पता करना कि इसको सॉल्व करने के बाद किससे 256 आ जाता है। जैसे सबसे आसान पहले मतलब आपको ऑप्शन से पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 1.5, दूसरा ऑप्शन है 1.25 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 0.5। तो सबसे आसान इसमें कौन होगा जिससे कैलकुलेशन आसान दिखेगा? तो सबसे आसान इसमें है आपका 1 रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 से रख करके चेक करेंगे कि क्या ये 296 आता है या नहीं आता है। तो हम यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए आसानी से सॉल्व होगा। जब 1 रखेंगे तो ये 10 2 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आपका 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो 8 2 10 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 ये गुना होगा और 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस और यहाँ पे 6 + 2x यानी 6 और 2 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई इधर बचेगा 10 और प्लस 2 यानी 12 हो जाएगा। अब सबको हम गुना करके सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू 120 आ रहा है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये वैल्यू 80 आ रहा है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 8 से करेंगे गुना तो ये आ जाएगा 96। और यदि हम सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये 120 और 80 ये 200 हो गया और 96 जोड़ेंगे तो ये फाइनली आपको 296 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने ऑप्शन से जब हम इसमें 1 पुट किए, कहाँ से पुट किए? ऑप्शन से। ऑप्शन से कितना पुट कर रहे हैं? ऑप्शन से 1 पुट कर रहे हैं, तो इस वाले इक्वेशन को पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू रहा होगा वो 1 ही रहा होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमने 1 से ही चेक करके इसका आंसर का पता लगा लिया। अगर 1 से इसका आंसर नहीं आता तो हम आगे इसका जो दूसरा सेकंड आसान वैल्यू लगता है उसको रख करके चेक कर लेते हैं। ऑप्शन से आपको आसान वाला ही वैल्यू रखना है, क्योंकि सबसे पहले आसान रखेंगे तो जल्दी से आप सोल्व करके पता लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे समझना है कि आपके दिमाग में ये कैसे पता चल जाएगा कि 1 रखने के बाद नहीं आया तो इसमें 1 से ज़्यादा वाला रखें या 1 से कम वाला रखें। तो हम आपको पहला आपको थिंकिंग दिए कि आप थोड़ा ईजी वाला रख कर देखिए ताकि आपका कैलकुलेशन आसान दिखे। फिर अब जब इसको सॉल्व करते थे और 1 रख के सॉल्व किया तो अगर ये 296 आ गया तो ठीक है, अगर 296 से कम आता, ठीक है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू और ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है, तभी वो 296 के आसपास पहुंचेगा। अगर 296 से कम आता तो x का वैल्यू ज़्यादा रखना चाहिए, तो फिर 0.5 रखने का मतलब नहीं बनता, x से ज़्यादा वाला जो वैल्यू है उसको रख के चेक करते। और यदि हमारे कोई भी एक वैल्यू रखने से 296 से वैल्यू ज़्यादा मिल जाता, इसका मतलब है कि जो हमने वैल्यू रखा है उससे कम वैल्यू रख के चेक करते। तो ये कुछ आइडिया है जिससे आपको ऑप्शन से ये सवाल सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ये सारा फिगर सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने बनाया है। यदि ये सवाल कंपटीशन में आ गया होता और आपको सोल्व करना होता तो फिगर तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि किस तरीके से होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि लंबाई जो है उसमें x से x बढ़ जाएगा तो टोटल जो बाहर बाहर से लंबाई नापेंगे तो 10 + 2x हो जाएगा, चौड़ाई इसका 8 + 2x हो जाएगा और ऊंचाई इसका 6 + 2x हो जाएगा। यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि यदि किसी भी घनाभ का या जो आपका बक्सा है उस बक्से का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे
तो ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए ताकि आप ऐसे सवाल को आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये एक आसान सा सवाल था जिसका हमने डिस्कस कर दिया। यदि आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस से के दरमियान आपको सॉल्व नहीं हो रहा और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं सवाल। जब भी जो इसका सॉल्यूशन होगा, जब भी मुझे टाइम मिलेगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।